0 पर। निर्धारित 6 ओवर्स का मैच, जिसमें टॉस जीतकर, हालांकि क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि टॉस जीतने के पश्चात लगभग 25% मैच को जीता जाता है और उसके पश्चात कप्तान पर ज्यादा निर्भर होना पड़ता है कि वो क्या योजना बनाते हैं। उस छोर से अगली गेंद, एपेक्स की गेंद, और रनअप के साथ डिलीवर करते वक्त थोड़ा सा शायद एकाग्रता भंग हुई। दोबारा अपने बॉलिंग मार्क की दिशा में बढ़ रहे हैं। शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। दोपहर के लगभग 12:45, गांधी मैदान, जो कि रंग बिरंगे विज्ञापनों से सजा हुआ यह मैदान कुंदापुर का। इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद, और नियाज को एपेक्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वो खूबसूरती के साथ बैट्समैन को शुरुआत में थोड़ा सा दबाव में ले आए, और इस प्रयास में बैट्समैन थोड़ा सा बीट हो रहे हैं। रन लेने का अवसर नहीं, रन्स अभी भी 0 पर है बगैर किसी नुकसान के। नियाज थोड़ा सा जमने का, आंखों को थोड़ा सा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, और सेट होने के पश्चात शायद थोड़ा सा आक्रामक स्ट्रोक्स लगे। और विकेट, गेंद लॉफ्ट किया, गेंद को ड्राइव किया थोड़ा सा आड़े बल्ले से। लॉन्ग ऑन जिनी मिड ऑन डीप कहा जाना चाहिए, वहां पर फील्डर तैनात था, उन्होंने गेंद को रोक लिया, रन लेने का अवसर नहीं। तो एपेक्स योजनाबद्ध तरीके से बहुत सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। नियाज प्रयास में है कि थोड़ा सा टच वो प्राप्त कर लें, सेट हो जाए, फिर निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी की जा सकती है। और विकेट, ऑन साइड की दिशा में गेंद को धीरे से खेल दिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में फील्डर ने उठाकर गेंद को थ्रो कर दिया, लेकिन उस दिशा से जहां पर वो वाइडिश मिड विकेट में मौजूद थे, उनको मात्र एक स्टंप दिखाई पड़ रहा था। थ्रो जरूर किया, चूक गए। बैट्समैन 1 रन पूरा कर चुके। नियाज ने अपना खाता खोल लिया, 1 रन अभी स्ट्राइक। नियाज स्ट्राइक एंड पर, माफ कीजिएगा, अभी ने अपना खाता खोल लिया। वो छोर से गेंद, एपेक्स गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, दायरे के अंदर। उस छोर से गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमा पड़ती हुई उछल कर आई, और उसको देखते हुए नियाज ने गेंद को धीरे से हल्के हाथ से पुश पर कर दिया। रन लेने का जो मौका था उसका फायदा उठा लिया, 1 रन खाते में। और नियाज और अभी दोनों बैट्समैन 1-1 रन बनाकर जो कि अपना खाता खोल चुके हैं, और अब प्रयास है कि अपने टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर वो ले जाएं। नागा बबरिया जो कि प्रयास कर रहा है। एपेक्स गेंद ऑन साइड की दिशा में, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, बेमिसाल स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मिड विकेट डीप में वाइडिश में आ गए, उन्होंने गेंद को समेट लिया, और बैट्समैन के पास अभी के पास समय था कि वो 2 रनों को बटोर लें। कदकाठी में छोटे हैं अभी, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ पावरफुल स्ट्रोक था। ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, थोड़ा सा घुमाकर ऑन साइड की दिशा में, और 2 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो 2 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स तो 2 रन बटोर लिए गए। 1 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रनों का लेखा जोखा आपको बता दें, 4 रन बगैर किसी नुकसान के। आकाश न्यास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों अंपायर जो कि इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी जो कि निभा रहे हैं, प्रीतम और स्वरूप ऑन फील्ड। प्रीतम जो कि इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंच गए, और स्वरूप इस छोर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर विकेटों के पीछे तैयार खड़े हैं। तेज धूप मैदान पर फैली हुई है, और कुंदापुर का ये मैदान नेशनल हाईवे बिल्कुल बगल में दिखाई पड़ता हुआ, वाहनों का आना जाना। इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर पुरुषोत्तम आक्रमण पर आ रहे हैं। नियाज के लिए पुरुषोत्तम की गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, और बीट कर गए बैट्समैन को। विकेट कीपर के हाथ में आकर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कैच कर लिया। क्या कमाल का कैच है। तो नियाज आउट होकर लौट गए पवेलियन की दिशा में, और ये गेंद
पुरुषी की पुरुषोत्तम बहुत खूबसूरती के साथ बड़े अनुभव के गेंदबाज हैं, बुद्धिमानी के साथ गेंदबाजी करते हैं। गेंद को बाहर की तरफ निकाला और बैट्समैन को मजबूर किया कि उस गेंद को खेलने का वो प्रयास करें, और इस प्रयास में गेंद सिरा लेकर विकेट कीपर की दिशा में गई और विकेट कीपर ने मानो आज जादू ही कर दिया, डाइव लगाकर गेंद को कैच कर लिया। ऐसा लगा कि शायद गेंद उनके हाथ से छूट रही है, लेकिन बहुत विश्वसनीय कैच, पंजों में जकड़ते हुए गेंद को, और इस खूबसूरती के साथ, इस खूबसूरत कैच के साथ ही पहले विकेट का पतन हो चुका है। पुरुषी की गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास, 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन विघ्नेश के पास, उन्होंने अपना खाता खोल लिया और कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पुरुषी हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं और ज्यादा जोर जो कंधों का देते हैं, जिससे की वजह से अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। ऑन साइड की दिशा में स्वीप किया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। देखा कि लेंथ में ज्यादा थी, मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ा सा पैर को आगे बढ़ाया, बल्ले को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाते हुए ऑन साइड की दिशा में स्वीप कर दिया, और जब तक लॉन्ग लेग के फील्डर, हालांकि फाइन लेग के फील्डर जाकर गेंद को समेट पाते, आसानी के साथ बैट्समैन रन को पूरा कर चुके हैं। रन बढ़कर पहुंच चुका है 6 पर इस छोर से। ये गेंद बेहतरीन गेंदों में से एक और गेंद। पुरुषी यूं ही नहीं आते हैं गेंदबाजी के लिए, कप्तान बहुत विश्वास के साथ, आकाश ने, उसके कप्तान ने यह जिम्मेदारी पुरुषी को सौंपी है। बड़े अनुभवी गेंदबाज हैं, प्रतिभाशाली है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। और विकेट उनकी, एक और गेंद, मानो ढूंढ ढूंढ कर ऐसी गेंदों को अपने अंदर बचा के रखा है कि बैट्समैन को वो परेशान करें। टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई, फिरकी लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई और इस प्रयास में वो बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन अभी भी वहीं पर से रहे। पुरुषी की अगली गेंद, लगातार बीट करती हुई गेंद, बैट्समैन को छकाती हुई, बार बार गेंद को थोड़ा सा छोटा या लंबा कर रहे हैं और इस बार ज्यादा लेंथ के साथ गेंद तेजी के साथ निकल गई। बैट्समैन गेंद को थोड़ा सा खेलने के प्रयास में बल्ले को चलाते रह गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 6 पर, जबकि एक बहुमूल्य विकेट जो कि नियाज का गिरा। नियाज निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो नागा बब्बरिया की तरफ से बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन हर मैच जो कि नई परिस्थितियों का आपके सामने ले आता है और उस मैच में आप कितना अच्छा करते हो, ये देखने वाली बात होती है। स्वस्तिक आक्रमण पर आ रहे हैं दूर वाली छोर से, अभी स्ट्राइक पर। तो क्या योजना बनाते हैं? अभी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नागा बबरिया को वो एक लंबा, एक बड़ा, एक शानदार लक्ष्य प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से एक अहम भूमिका अदा करें। उस छोर से गेंद ओवर विकेट और इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा लगा और यहां तक सुनाई दे पड़ा। बहुत खूबसूरती के साथ गेंद की थी, अभी ने गेंद को उछालने का प्रयास किया, गेंद बल्ले को चूमती हुई, स्पर्श करती हुई विकेट कीपर के हाथों में समा गई। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। उमेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अभिषेक अभी जो कि पछता रहे हैं कि आखिर वो स्ट्रोक को क्यों खेला गया। उस छोर से ये गेंद फुल टॉस पर आकर गेंद को खेल दिया, एक और कैच हो सकता है, फील्डर काफी पीछे खड़े हैं। उमेश ने गेंद को खेल दिया, स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगाया और तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, स्वस्तिक की, जानबूझकर थोड़ा सा स्लो आर्म डिलीवरी उन्होंने कर दिया था। क्रीज के कोने से यह गेंद, क्या बात है, बहुत जबरदस्त गेंदबाज स्वस्तिक गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर निकल गई और इस प्रयास में बैट्समैन बीट हो गए। उस छोर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। इस बार मैच अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें और प्रीतम जी ने हाथों को फैलाते हुए कहा कि वाइड है। 1 रन अतिरिक्त के खाते में रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर माफ कीजिएगा, 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में और स्वस्तिक खुद अपने बॉलिंग फॉलो थ्रू में आकर गेंद को उठाकर उन्होंने थ्रो करने का प्रयास किया, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया। 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 9 पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्वस्तिक की गेंद उमेश को
दूर वाले छोर से इस बार उमेश ने, क्या बात है, थोड़ा सा इंतजार किया, अब थोड़ा सा गेंद को पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं स्वस्तिक, गेंद थोड़ा सा रुक कर आई, इसीलिए उमेश को थोड़ा सा रुकना पड़ा। अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को बदलते हुए उन्होंने गेंद को धीरे से कट भर कर दिया और एक रन चुराकर नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर, स्वस्तिक की अगली गेंद और ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया है, मिड विकेट क्षेत्र में गई, एक और रन लेने का अवसर मिलेगा। इस एक रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 11, 2 विकेटों के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हो गोल्डन ट्रॉफी 2023 जो कि फाल्कन क्लब की शानदार प्रस्तुति है। डीजे हेलो, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। पुरुषी के लिए गेंद, पुरुषी की गेंद माफ कीजिएगा, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लंबाई ज्यादा, जिसमें एक तरह से कहा जाए तो गेंद सीधे बैट्समैन और गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में खेल हुआ। इस छोर से अगली गेंद दोबारा बीट कर गई बैट्समैन को, क्या बात है। पुरुषी अपने अनुभव को झोंक रहे हैं और बैट्समैन को बार बार परास्त करते जा रहे हैं। विघ्नेश बीट होते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको योजना बनानी होगी कि आखिरकार किस तरह से पढ़ा जाए। ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास, पिछले गेंद के मुकाबले में लेंथ को थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ कर दिया, टप्पा खाकर गेंद घूमती हुई फिरकी लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गई और बैट्समैन बीट हो गए। दोबारा विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर है। इस छोर से यह गेंद लगातार बीट करते जा रहे हैं बैट्समैन को। और आकाश नैश के गेंदबाजों का क्या कहना। टॉस जीतने के पश्चात कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्ट्रेंथ गेंदबाजी में बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। एक और बार बीट करते हुए बैट्समैन को और विघ्नेश लगातार बीट होते जा रहे हैं। थोड़ी सी योजना बनानी होगी कि आखिर गेंद कहां पर गिर रही, किस तरह से उसका जवाब दिया जाए। मेरिट पर खेलने की आवश्यकता है। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, दोबारा चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इसी के साथ शानदार मेडन ओवर पुरुषी ने किया है। क्या बात है। लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में मेडन ओवर करना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है और सारे फील्डर्स ने आकर उनसे हाथ मिलाया, हौसला बढ़ाया कि कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। तेज धूप मैदान पर फैली हुई है, हालांकि हवा का नामो निशान नहीं, लेकिन क्रिकेट का उत्साह, जुनून बिल्कुल वातावरण में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस छोर से एपेक्स कोटे का दूसरा पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं और क्या असर दिखा पाएंगे। उमेश उनके सामने स्ट्राइक एंड पर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया, आखिरकार फ्रस्ट्रेशन के साथ मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई। गगनचुंबी स्ट्रोक था, मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। इसी के साथ उमेश का विकेट गिर चुका है। एक और बहुमूल्य विकेट, विकेटों की संख्या बढ़कर 3 पर और इस शानदार कैच के प्रायोजक थे गोल्डन ट्रॉफी 2023। उस छोर से गेंद खेलने के प्रयास में गेंद शायद पैरों से, जी नहीं, अंपायर ने ऐसा कोई संकेत नहीं किया। 1 रन लेने का अवसर इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। उस छोर पर एपेक्स बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर। यह गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद को फ्रंट फुट पर बीट हो गए, हालांकि मिस कर गए। गेंद बल्ले का सिरा लेकर गई और बैकअप कर रहे फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। मनोज नायर स्ट्राइक पर आ चुके हैं। उस छोर से गेंद ड्राइव किया, गेंद को ऑन साइड की दिशा में। मनोज नायर आप जानते हैं
पूरे टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है। आज भी फिटनेस को बहुत अच्छा बनाकर रखा है उन्होंने, बिल्कुल तरुण ताज़ा नौजवान दिखाई पड़ते हैं और क्या क्रिकेटिंग स्किल उनका है, जबरदस्त ऑलराउंडर माने जाते हैं। उस छोर से गेंद, एपेक्स की गेंद, ड्राइव किया, जड़ से निकालते हुए गेंद को ब्लॉक होल में करने का प्रयास किया था। एक रन लेने का अवसर मिलेगा। इस एक रन के साथ अब जिम्मेदारी जो कि दोबारा मनोज नायर पर आ चुका है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नागा बबरिया को वो एक बड़ा विशाल सा लक्ष्य दे पाए, लेकिन ओवर काफी कम रह गए हैं। 5वां ओवर प्रगति पर है। एपेक्स की गेंद मनोज को हवा में खेल दिया है, कैच हो सकता है और बिल्कुल अनोखा स्ट्रोक था मनोज का। गेंद को उन्होंने एक तरह से कट या स्कूप का मिला जुला स्ट्रोक था, हवा में खेल दिया और गली क्षेत्र में फील्डर कोई मौजूद नहीं था। 2 रन लेने का अवसर मिला मनोज नायर को। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 17, 3 विकेटों के नुकसान पर 17 for 3। जबकि शानदार गोल्डन ट्रॉफी 2023 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है आकाश नैश और नागा बबरिया के बीच में। टॉस जीतकर आकाश के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिरी ओवर जो कि शेष बचा हुआ है, वार्म अप करते हुए गेंदबाज शमास आ रहे हैं इस छोर पर। युवा खिलाड़ी है, युवा प्रतिभा है। अंपायर ने जिम्मेदारी सौंपी है कि इस आखिरी डेथ ओवर को पूरी तरह से अच्छी तरह से वो कर पाए। विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर, समाज की गेंद और फुल टॉस बनाकर ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया गेंद को। बेहतरीन स्ट्रोक, ड्राइव किया। सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है और मनोज नायर के पास अवसर है। 5 गेंदें शेष बची हैं। 5 गेंदों में कितना कुछ वो बना सकते हैं, देखने वाली बात होगी। शमस गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। मनोज ने विकेटों को कवर कर लिया। यह गेंद ओवर द विकेट लेग स्टंप के बाहर थी, जाने दिया। खेलना चाहते थे, फिर अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने सहमति दी। जी हां, और स्वरूप जी ने कहा कि यह गेंद वाइड है। अतिरिक्त के खाते में 1 और रन की बढ़ोतरी। जबकि शमाज गेंद को लेकर दोबारा इस छोर से हमसे दूर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। शमाज ओवर द विकेट मनोज नायर को। मनोज के लिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए मनोज। 1 रन चुरा चुके हैं। दूसरा रन लेना चाहते हैं स्ट्राइक एंड की दिशा में। जी नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ। इसी के साथ विघ्नेश आउट होकर लौट गए। 1 और विकेट का पतन हो चुका है। मनोज नायर के पास फुल टॉस गेंद आई थी, लेकिन अचानक फुल टॉस, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस खेलने के प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। 1 और विकेट का पतन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रदीप बंबी नॉन स्ट्राइक एंड पर टीम के कप्तान। मनोज नायर के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और थोड़ा सा बीट होने के पश्चात योजना बना रहे मनोज नायर। गेंदें कुछ एक बची हैं, 2 गेंदें शेष बची हैं, 3 गेंदें शेष बची हैं, माफ कीजिएगा। इस छोर से गेंद शमाज ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया। जी हां, मनोज जी ने जाने दिया गेंद को। अंपायर ने हाथों को फैलाते हुए हमारे तरफ कहा कि गेंद वाइड है। 1 रन अतिरिक्त के खाते में। रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 21 पर। 21 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 21 for 4। शमास गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद। तो शमास आक्रमण पर तैयार। ओवर द विकेट ये गेंद आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास, चूक गए विकेट कीपर, गेंद को गैदर नहीं कर पाए और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। बाई के रूप में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर, जबकि विकेटों की संख्या है 4। आखिरी गेंद को लेकर शमस तैयार हो रहे हैं। प्रदीप अंबी स्ट्राइक एंड पर। यह गेंद खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। आखिर गेंद शेष बचा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन। शमस अंबी को, जो कि टीम के कप्तान है।
और विकेट ये गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया, लेकिन कैच कर लिए गए। शानदार कैच के साथ ही अंबी आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और नागा बबरिया जो कि मात्र कुल मिलाकर 22 यानी कि 22 रनों को बना पाया। 23 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाए। आकाश के फील्डर्स, कप्तान, गेंदबाज बड़े खुश हैं कि उन्होंने विपक्षी टीम को ज्यादा रन बनाने का अवसर नहीं दिया और इस प्रकार सिर्फ 23 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। हेलो ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಮಾರುತಿ ರಿಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ KA20 MA 2308 ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾರುತಿ ರಿಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೆಸಿಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಲತೀಫ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆಸಿಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. हेलो हेलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 रनों का लक्ष्य आकाश नैश को। दोनों बैट्समैन जो कि तैयार हो चुके हैं, जॉन स्ट्राइक एंड पर, स्वस्तिक नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि गेंद को लेकर उमेश आक्रमण पर आ रहे हैं। 23 रनों का लक्ष्य आकाश नैश को। दूर वाले छोर से गेंद और लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा सा चेक करना चाहते थे जॉन और इस प्रयास में पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फ्रंट फुट पर बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से गेंद को ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के बाहर गई थी। तो इसी के साथ पहला रन जो कि बन चुका है आकाश नैश की तरफ से। उमेश की गेंद लगातार 2 बार गेंद लेग स्टंप के बाहर, और दोबारा बता दूं कि रन्स बोर्ड पर ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से नागा के कप्तान को, गेंदबाज को सोचना होगा कि किस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करें। बहुत कम रन्स जो कि बोर्ड पर बने हैं। उमेश की गेंद लॉफ्ट किया गेंद को, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लुढ़क गई। शानदार स्ट्रोक है। गोल्डन ट्रॉफी का एक और जबरदस्त चौका। तो कुल मिलाकर रन बढ़कर पहुंच चुके 6 पर। जॉन का पहला
गरजता हुआ स्ट्रोक चौके में तब्दील हुआ। 4 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना खाता खोल लिया। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद उमेश योजना बना रहे हैं। और विकेट, दोबारा गेंद को पलट कर गेंद को स्विच हिट के अंदाज में खेल दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई। एक और शानदार स्ट्रोक, 4 रन इस शानदार चौके के प्रायोजक थे गोल्डन ट्रॉफी 2023। ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಸಿಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್. थैंक यू। 10 रन बन चुके हैं। 2 जबरदस्त छक्के की सहायता से 8 के व्यक्तिगत योग पर जॉन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। रनों का लेखा जोखा अशरफ के जरिए आपको सुना रहे हैं, जो कि स्कोरर की भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उस छोर से उमेश गेंद को लेकर तैयार हुए। जॉन के लिए, जॉन ने दोबारा गेंद को हवा में खेल दिया। इस बार कैच हो सकता है, फील्डर पीछे की ओर, लेकिन उनके हाथ से छूट गई गेंद और रन लेने का अवसर मिला जॉन को। इस 1 रन के साथ रन अब बढ़कर 11 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। गेंद को ज्यादा ऊंचा खेल दिया था और उस प्रयास में गेंद हवा में बहुत ऊंची उठी। स्क्वायर लेग के फील्डर ने कैच करने का असफल प्रयास किया, उनके हाथ से गेंद छूट गई। सूरज की किरणें आंखों में चुभ रही हैं। 1 रन के साथ रन 11 पर। स्ट्राइक एंड पर अब स्वस्तिक आ चुके हैं। जैसे ही स्वस्तिक आए उनके लिए पॉइंट में, बैकवर्ड में, डीप में खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। एक्स्ट्रा कवर को दायरे के अंदर रख दिया गया है। उस छोर से उमेश की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार बेहतरीन गेंद कहा जाना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन बीट हो गए, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थे और शरीर से दूर थोड़ा सा बल्ले को चलाया और इस प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है, तो काफी खर्चीले साबित हो गए उमेश। उनकी अगली गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया गेंद को फील्डर की दिशा में। मिड विकेट में के फील्डर के झोली में गेंद चली गई। इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। बैट्समैन स्वस्तिक आउट हो गए और पहला विकेट जो कि गिर चुका है। ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ. थैंक यू डीजे, थैंक यू। अक्षय सिंह के नाम इतना जाना पहचाना, सभी जानते हैं क्या हुनरबाज बल्लेबाज हैं। स्ट्राइक एंड पर दूर वाले छोर से गेंद अक्षय के लिए कदमों का सही इस्तेमाल इसे कहते हैं। धीरे से गेंद की दिशा में बढ़ गए और लाइन पर आते ही गेंद को कलाई के सारे से ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया और 1 रन के साथ अपना खाता खोल लिया अक्षय सिक्के ने। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति पर उमेश का यह खर्चीला ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 12, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि बैट्समैन स्वस्तिक आउट होकर पवेलियन लौट गए। गेंद को ऑनसाइड की दिशा में घुमाकर लपेटकर खेलने का प्रयास, मिड विकेट क्षेत्र में कैच कर लिया गया। उसके पश्चात जो कि अक्षय सिक्के ने शुरुआत के पहली गेंद जो सामना कर रहे थे, कदमों का और कलाइयों का सही इस्तेमाल करते हुए दिखा दिया कि वो कितने सक्षम बल्लेबाज हैं। 1 रन चुराकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए। अब स्ट्राइक का जिम्मा खुद उन पर आ चुका है। गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर इस छोर से अंबी आ रहे हैं। कप्तान अंबी क्या कुछ कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। अभी माफ कीजिएगा, करेक्शन, अभी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। इस छोर से गेंद को लेकर वो तैयार हो रहे हैं। अक्षय सिंह के उनके सामने स्ट्राइक एंड पर विकेट ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया। फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाए और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे गोल्डन ट्रॉफी 2023। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಒನ್ ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಕೆಸಿಕೆ ಓಪನರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ. थैंक यू। अक्षय सिक्के का ये कमाल का स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर फील्डर जो थे, पहले शायद उन्होंने प्रयास किया कि वो अपने टो पर उछलकर गेंद को कैच करें, लेकिन देखा कि गेंद इतनी ज्यादा ऊंची उठी है, फिर अपना मन बदलते हुए उन्होंने जाने दिया गेंद को। गेंद स्क्वायर लेग का बाउंड्री लाइन के ऊपर से गए 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अक्षय सिक्के बढ़कर पहुंच चुके हैं 7 पर। कुल मिलाकर 18 रन बन चुके हैं। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस छोर से अभी गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सिर्फ औपचारिकता बची है, उस औपचारिकता को पूरा करना होगा। अभी गेंद को लेकर तैयार।
अक्षय सीके के लिए गेंद दोबारा घुमाकर खेलने का प्रयास, बीट हो गया, इस बार चूक गए। इतना आसान नहीं था क्योंकि इस बार अभी की गेंद लेंथ में ज्यादा थी, जानबूझकर इस बार गेंद को थोड़ा सा ज्यादा मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास किया था और पिछली गेंद जो छक्के में तब्दील हुई वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। इस बार गेंद को थोड़ा लंबा करते हुए बीट हो गया बैट्समैन घुमाने के प्रयास में। अभी गेंद को लेकर दोबारा तैयार, ऑन द विकेट अक्षय सीके के लिए गेंद को हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है। हालांकि सारे फील्डर्स एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा मौका हो सकता था। स्क्वायर लेग में फील्डर डीप में खड़े थे और मिड विकेट का जो दायरे के अंदर का खिलाड़ी था वो बस देखते रह गए। इसी के साथ अक्षय को एक अवसर मिला, जीवन दान मिला, 1 रन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी के साथ रन्स बन चुके हैं 19 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 19 for 1। इस छोर से यह गेंद स्ट्राइक एंड पर जॉन आ चुके हैं, शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। जॉन के लिए गेंद ऑन साइड पर, थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में गेंद गई। जब तक फील्डर गेंद को उठाते आसानी के साथ दोनों बैट्समैन ने टहलते हुए चलते हुए अपने स्टेमिना को बचाते हुए 1 रन को पूरा कर लिया। अक्षय सीके स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, रन्स बढ़कर 20 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब सिर्फ 3 रनों की दरकार है। तो क्या अक्षय सीके विनिंग स्ट्रोक लगा पाएंगे या फिर कुछ और योजना बनाते हैं? इस छोर से गेंद ड्राइव किया, गेंद को 1 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। जी हां, इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 21 पर पहुंच चुका है। अभी कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहे हैं, साइकोलॉजी की बात है, क्योंकि जब स्कोरबोर्ड पर बड़ा लक्ष्य बन जाता है तो गेंदबाजों का विश्वास बढ़ जाता है, लेकिन जब कम बन जाता है तब कहीं ना कहीं दबाव हो जाता है और इस प्रयास में अभी थोड़े से जो कि दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। ओवर द विकेट ये गेंद जॉन ने हवा में खेल दिया, हालांकि जानबूझकर स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगाया उन्होंने, गेंद को हल्के हाथ से लॉफ्ट किया। फील्डर काफी डीप में खड़े थे, 1 रन पूरा हुआ, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 22, यानी कि सिर्फ 1 रन लेने का अवसर है, 1 रन बनाने का, इस मैच को जीतने का अवसर बैट्समैन के पास। नागा जो कि प्रयास कर रहा है, लेकिन अब औपचारिकता बची हुई है। आकाश नैश मजबूत पकड़ बना चुका है। कुल मिलाकर 22 रन से 1 विकेट के नुकसान पर जॉन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, अक्षय सीके नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और उस छोर से गेंद को लेकर शायद मनोज जी आ रहे हैं। मनोज नायर औपचारिकता को पूरा करने के लिए गेंद को लेकर दूर वाले छोर पर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। और विकेट गेंद ऑन साइड पर लपेटकर ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट में ऊपर हवा में तैरती हुई पंछी की तरह गई। दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए और इस जबरदस्त छक्के के साथ ही आकाश नैश ने इस मैच को 9 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कांग्रेचुलेशंस। नागा बबरिया इस मैच में परास्त हुआ, लेकिन अच्छा प्रयास उनका रहा। स्कोरबोर्ड पर वो ज्यादा रन्स नहीं बना पाए, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे इससे पहले कि तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच शुरू, माफ कीजिएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल शुरू, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे साथीदार फजल जी से